बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि खैबर पुख्तनख्वा में जो अफगान महाजिरीन रिहाइश पजीर हैं उनको सूबा ज़बरदस्ती अफगानिस्तान की तरफ नहीं भिजवाएगा। अगर कोई रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहे तो उसको रोकेगा नहीं। यानी उनका कहना था कि जितने भी अफगान महाजिरीन खैबर पुख्तनख्वा में रिहाइश पजीर हैं उनको ज़बरदस्ती सूबे से नहीं निकाला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में कि जब पूरे मुल्क में अफगान महाजिरीन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्रैकडाउन शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत पूरे मुल्क के कोने कोने से अफगान महाजिरीन को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। इस हालात में अली अमीन गंडापुर का इस तरह का बयान देना यकीनन अली अमीन गंडापुर का जो है वो ग्राउंड रियलिटी से नावाकफियत का जो है वो इजहार हो रहा है। अब हम आपको ये बताते चले कि मुल्क में 30 लाख अफगान महाजिरीन रिहाइश पजीर है, जिसमें से 44% अफगान महाजिरीन सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा में है। खैबर पुख्तनख्वा में रिहाइश पजीर अफगान महाजिरीन की वजह से सूबे की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो नहायत ही अबतर हो चुकी है। इसके अलावा सूबे की जो अंदरूनी अमन व अमान है, यानी उसमें चोरी डकैती और इस तरह के दूसरे जो मुलजमाना कार्रवाइयाँ हैं उसमें ज़्यादातर अफगान महाजिरीन जो है वो मुलव्वस पाए जाते हैं। तो इस वजह से सूबे के जो अंदरूनी अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी अफगान महाजिरीन की वजह से हमेशा मुश्किलात का शिकार रहती हैं। और लाइन फोर्सेस के जितने भी इदारे हैं, मतलब पुलिस और दूसरे, उनको शिकायत जो है वो अफगान महाजिरीन से ही ज़्यादातर पेश आती है। इसके अलावा सूबे की जो माशी सूरत हाल है वो भी हम सब के सामने है। सूबे में कारोबार रोजगार या मजदूर के लिए मजदूरी जो है ना वो ना होने के बराबर है। सरकारी मुलाजमतें जो है उसमें भी अकरबा परवरी जो है वो की जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर सूबे में ऑलरेडी 13 से 14 लाख अफगान महाजिरीन रिहाइश पजीर है और अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान के बाद जो मुल्क से अफगान महाजिरीन का इनखला का जो अमल है वो भी शुरू किया जा चुका है। अब हम आपको एक ये भी हकीकत बता दें कि अफगान महाजिरीन जो कि 30 लाख की तादाद में पाकिस्तान में मुकीम है, इनमें से एक भी अफगान महाजर जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जाना नहीं चाहता। तो अगर अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद वो अफगान महाजिरीन के जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में रिहाइश पजीर है वो अपने खानदानों समेत खैबर पुख्तनख्वा में आकर रिहाइश इख्तियार करेंगे, तो क्या खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत उनको भी जो है वो पनाह देगी? और अगर खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर या अफगान महाजिरीन को जो है वो अपने सूबे में पनाह भी देगी, तो क्या 30 लाख अफगान महाजिरीन मजमूई तादाद जो 30 लाख पर मुश्तमिल है, ये अफगान महाजिरीन खैबर पुख्तनख्वा जो है ना इसको संभाल लेगी या इनका जो बोझ है वो बर्दाश्त कर लेगी, या सूबे में जो अपने अवाम है क्या वो इस सूबाई हुकूमत के इस फैसले का साथ देगी? मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि चूंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो अफगान महाजिरीन का मुल्क से निकालने का जो ऐलान है, इस पर जो अवाम है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और पाकिस्तान की अवाम की ये देरीना ख्वाहिश है कि अफगान महाजिरीन को जो है वो अपने मुल्क वापस भेजा जाए, ताकि पाकिस्तान में कोई भी अफगान महाजिर जो है वो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश इख्तियार ना कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पूरे मुल्क से अफगान महाजिरीन जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खैबर पुख्तनख्वा में आकर रिहाइश इख्तियार करेंगे, तो क्या खैबर पुख्तनख्वा के जो रिहायशी है वो इस फैसले पर खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत का साथ देंगे, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है, क्या वो अली अमीन गंडापुर के इस फैसले पर अली अमीन गंडापुर का साथ देगी, या फिर अली अमीन गंडापुर ने ये जो फैसला है, ये जो ऐलान है, वो सिर्फ ऐलान की हद तक किया है या उन्होंने एक बाकायदा इसके लिए मनसूबाबंदी की है? आने वाले वक्तों में अली अमीन गंडापुर यकीनन अपने इस ऐलान की जो है वो तस्दीक या तरदीद जरूर करेंगे। पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर को सूबा खैबर पुख्तनख्वा के जो अंदरूनी मसाइल है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो वफाकी मैटर्स हैं, जो वफाकी हुकूमत के फैसले हैं, उस पर अमल दरामद करना वफाकी हुकूमत का काम है। उसमें अली अमीन गंडापुर अपनी इंटरफेयर ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि सूबे में हमारे पास बहुत मुश्किलात हैं। सूबे में बिजली के मसाइल हैं, क्योंकि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई और सूबे में जो है वो सूबे के शहरी इलाकों में, पेशावर जैसे शहरी इलाके में
18 से 16 से 18-20 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। तो वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके अलावा सूबे की जो अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल है उसको देखना चाहिए। अभी भी सूबे की जो जनूबी अजला है उसमें जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो अभी भी नॉर्मल नहीं हुए। उसके अलावा सूबे में जो है वो कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है और लोग पंजाब और सिंध और कराची में जाकर जो है वो मजदूरियां कर रहे हैं। तो सूबे के वज़ीर आला को सूबे के अंदरूनी मसाइल को सेटल करने की सबसे पहले उनको ये जरूरत है।